हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसएस के बारे में डिस्कस करेंगे। सीएसएस मींस कास्केड स्टाइल सीट्स। तो हम लोग जितने भी एचटीएमएल में अपना स्टाइलिंग करेंगे, जैसे कि रो बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, किसी भी फॉन्ट के साइज़ को चेंज करेंगे, हाइट वेट डालेंगे, बैकग्राउंड कलर एंड अदर जितने भी स्टाइलिंग वाले पार्ट्स हैं, उन सब की को हम सीएसएस की मदद से स्टाइल करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पहले एक डे थ्री का एक एचटीएमएल बना लेते हैं। डे थ्री डॉट एच टी एम एल एंड इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रन कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक HTML टैग ओपन कर लेते हैं एंड उसके अंदर हेड एंड बॉडी। तो अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैं मेरे पास एक H1 टैग है। ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है हाय दिस इज सुमित। ओके। एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर देता है। तो यहाँ पे इसने ब्लैक कलर में दिस इज सुमित प्रिंट किया हुआ है। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दिस इज सुमित है, ये रेड कलर में आए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक हमें CSS लिखने के लिए ये जो टैग है हमारे पास, ये टैग में यहाँ पे एक ये लिखना है स्टाइल। ठीक है। एंड इक्वल एंड डबल कोट। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो रेड हो। तो इसके लिए यहाँ पे कलर लिखना है, कोलोन करना है एंड इसका हेक्स वैल्यू FF000। ठीक है। तो ये रेड का हेक्स वैल्यू है। इसे सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये रेड कलर में हो गया। हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसे डायरेक्ट रेड लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप से भी ये काम करता है। ठीक है। यहाँ पे इसे येलो कर लेते हैं तो ये काम करता है। ठीक है। हम इसे एक और तरीके से लिख सकते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे H2 यूज़ करूँगा एंड ये जो फॉन्ट है इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ पे इसने ब्लैक में लिखा है दिस इज सुमित H2 टैग में। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक क्लास नाम का एक प्रॉपर्टी होता है एंड इस क्लास में हमें ऊपर में हमें एक स्टाइल डिफाइन करना होगा क्लास। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हेड में यहाँ पे एक स्टाइल नाम का टैग होता है। ठीक है। एंड इस स्टाइल टैग में हमें एक क्लास डिफाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है H2 स्टाइल। ठीक है। तो इसे क्लास डिफाइन करने के लिए यहाँ पे डॉट लिखेंगे, डॉट H2 स्टाइल एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड ये जो हमारे पास ये जो क्लास का नाम है H2 डैश स्टाइल, इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कलर लिखते हैं कलर ब्लू एंड इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये ब्लू हो गया है। ठीक है। इसी टाइप से हम इसका फॉन्ट को बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज 54 करते हैं पिक्सल। तो यहाँ पे ये इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया है। इसी तरीके से हमारे हम CSS को एक और तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हुआ ये डायरेक्ट हम टैग में स्टाइल लिख के उसे उसका कलर फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हुआ हम CSS में क्लास की मदद से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड जो स्टाइल है हमारा वो हेड में स्टाइल टैग के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं style.css। ठीक है। एंड इसे हम लिंक कर देते हैं इस फाइल से। तो लिंक करने के लिए हमारे पास एक टैग है लिंक rel स्टाइल सीट एंड यहाँ पे हमें उसका लिंक डालना है। ठीक है। तो ये style.css। तो अब वो जो स्टाइल है ये फाइल, ये इससे लिंक हो गया है। तो सपोज मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने S3 टैग डाला है यहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करने वाला हूँ S3 स्टाइल। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ना लिख के
यहाँ पे इनलाइन में ना लिख के और ये इंटरनल स्टाइल में नहीं लिख के मैं ये एक्सटर्नल फाइल में लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना है डॉट एंड क्लास का नाम, एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज़ मैं इसका डाल देता हूँ मीडियम, ठीक है। एंड इसका जो कलर है वो मैं चाहता हूँ ब्राउन, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे ये जो है ब्राउन कलर में आ गया है। तो हम जानते हैं कि जो सी एस एस है उसे तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक इनलाइन स्टाइल में, मतलब ये जो टैग है उसके अंदर ही स्टाइल लिख के एंड उसके अंदर स्टाइल का प्रॉपर्टीज़ को डाल के, ठीक है। दूसरा है इंटरनल, जैसे कि हम एक स्टाइल टैग ओपन करेंगे एंड उसके अंदर हम क्लास को डिफाइन करके एंड उसको यूज़ करके यहाँ पे स्टाइल लिख सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वे है जो एक्सटर्नल सी एस एस फाइल बना के हम लोग उसे लिंक करके कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हाई दिस इज सुमित है, ये ब्राउन कलर वाला, इसके चारों ओर एक ग्रे कलर का कंटेनर बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे S3 स्टाइल है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक डिव टैग के अंदर रैप कर देते हैं, ठीक है। ये डिवीज़न का टैग होता है, इसके अंदर रैप करते हैं एंड यहाँ पे इसके अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं। एंड इससे हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो डिव टैग है इसका स्टाइलिंग हो वो भी एक्सटर्नल सी एस एस में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास लिखेंगे, क्लास के अंदर हम लिख देंगे डिव डैश कंटेनर, डिव डैश कंटेनर। एंड मैंने इस क्लास को कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे क्लास का नाम को पेस्ट करना है। एंड क्या करते हैं हम इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर उसे हम ग्रे कर देते हैं, ठीक है। तो इसे रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे इसने पूरा फुल बैकग्राउंड एक ग्रे कर दिया है। मैं चाहता हूँ इसका विड्थ डाल देता हूँ लगभग 400 पिक्सल्स। तो ये 400 पिक्सल्स का इसने विड्थ डाल दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसके चारों ओर एक पैडिंग हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैडिंग एंड यहाँ पे 16 पिक्सल का पैडिंग चारों तरफ डाल देता हूँ, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये चारों तरफ से एक 16 पिक्सल का पैडिंग आ गया है। एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो एक कंटेनर है, ये कंटेनर का एक बॉर्डर रेडियस हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बॉर्डर रेडियस एंड 16 पिक्सल का एक रेडियस डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा एक कंटेनर बन गया है। एंड ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का कलर है, वो मैं चाहता हूँ ये वाइट हो। तो फ़ॉन्ट का कलर को वाइट करने के लिए यहाँ पे जो हमने ब्राउन लिखा है उसे वाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाइट कलर हो गया। एंड मैं चाहता हूँ कि इसे सेंटर में कर देते हैं अलाइन, ठीक है। तो इसे सेंटर में अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये एक कंटेनर के अंदर ये वाइट टेक्स्ट आ गया है। तो इस टाइप से हम स्टाइलिंग को यूज़ करके, हम इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इस HTML को स्टाइल कर सकते हैं।